हेलो एवरीवन। सो गाइज आज हम पैसिव के ऊपर एक पैराग्राफ को करते हैं गाइज, ट्रांसलेट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पैसिव जनरली मैंने इसमें टेंस के पैसिव डाले हैं और कुछ इधर उधर के होंगे तो पता चल जाएगा। चलिए, कल मैं सुबह जल्दी उठा। इसको ट्रांसलेट करते हैं, कैसे होगा यह? कल मैं सुबह जल्दी उठा। आप चाहो तो येस्टरडे को पहले लगा दो कि येस्टरडे आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सिंपल है, मॉर्निंग। फ्रेश होने के बाद मैं अलमीरा में अपने कपड़े ढूंढ रहा था, तभी मेरी वाइफ ने कहा तुम्हारे सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए गए हैं क्योंकि वो बहुत गंदे थे। बहुत बड़ा सेंटेंस है, कैसे होगा? चलिए कोशिश करते हैं। फ्रेश होने के बाद, आफ्टर गेटिंग फ्रेश भी कह सकते हैं। थोड़ा सा हाई लेवल पे जाना है तो आफ्टर परफॉर्मिंग मॉर्निंग एवोल्यूशन, जो ये है सब मेरे सारे बच्चे सीख चुके हैं ये। आफ्टर परफॉर्मिंग ऐसे परफॉर्मिंग मॉर्निंग एवोल्यूशंस भी कर सकते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं। मॉर्निंग एवोल्यूशंस, मैं अलमीरा में अपने कपड़े ढूंढ रहा था। आई वॉज लुकिंग फॉर माई ड्रेसेस या माई clothes in the almirah। इन द almirah ढूंढ रहा था, तभी मेरी वाइफ ने कहा। तभी मतलब जस्ट देन माई वाइफ, आप सडनली भी लगा सकते हैं। मेरी वाइफ ने कहा, माई वाइफ सेड तुम्हारे सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए गए हैं। अब ये जो देख रहे हो ना आप, डाल दिए गए हैं, ये आपका पैसिव है। कैसे होगा? अब आप खुद सोचिए कौन सा पैसिव है। ये है आपका कंप्लीटेड एक्शन, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। तुम्हारे सारे कपड़े, योर ऑल क्लोथ्स, या आप चाहो तो ऑल ऑफ योर क्लोथ्स ऐसे भी कह सकते हो। ऑल ऑफ योर क्लोथ्स हैव बीन पुट इन द, या इनटू भी लगा सकते हैं, इनटू द वॉशिंग मशीन। ये आपका पैसिव हो गया। ठीक है। मैंने कहा वो कपड़े कहाँ हैं जिन्हें कल आयरन किया गया था। मैंने कहा वो कपड़े कहाँ हैं। आई सेड, मैंने पूछा तो आई आस्क्ड भी कह सकते हैं। कहा, ठीक, आई सेड वो कपड़े कहाँ हैं। वेयर आर दोज भी लगा सकते हैं या द भी लगा सकते हैं, मैं दोनों लिख देता हूँ। वेयर आर दोज क्लोथ्स या द क्लोथ्स जिन्हें कल आयरन किया गया था। विच वर आयरन yesterday। ठीक है जी, पता चल रहा है आपको? अचानक यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव नहीं आ गया, जिन्हें कल आयरन किया गया था, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव आ गया, तो ये आपका पैसिव है। ठीक है, ये विच वर यहाँ से आता है पैसिव। उसने कहा आयरन किए हुए कपड़ों को बैग में डाल दिया गया है और वो तभी यूज़ किया जाना है जब तुम्हें कभी बाहर जाना हो। बहुत बड़ा है। चलिए कोशिश करते हैं। उसने कहा, शी सेड आयरन किए हुए कपड़ों को। ओके, देखिए कहीं कहीं पर आपको ना एडजेक्टिव का सहारा लेना पड़ेगा, V3 का। जैसे टूटी हुई कुर्सी क्या बोलते हैं, ब्रोकन चेयर। तो आयरन किए हुए कपड़े मतलब आयरन क्लोथ्स। आप ऐसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे आप? एक मिनट। आयरन स्पेलिंग, आयरन क्लोथ्स, कपड़ों को बैग में डाल दिया गया है। अब ये आपका प्रेजेंट डाल दिया गया, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। तो आयरन क्लोथ्स हैव बीन पुट इन द बैग या इनटू द बैग। चलो इन द बैग भी चलता, मैं लिख देता हूँ इन द बैग, पुट इन द बैग। और वो तभी यूज किए जाना है, उसे तभी यूज किया जाना है जब तुम्हें कभी बाहर जाना हो। माय गॉड, एंड तो लगाना पड़ेगा। एंड कपड़ों को चलो हम दे बोलते हैं, दे यूज किया जाना है। दे हैव टू बी यूज्ड ओनली व्हेन तुम्हें कहीं बाहर जाना, व्हेन यू हैव टू गो आउट। थोड़ा मुश्किल लगा, देख लीजिए, आप खुद ट्राई कीजिए ना। डाल दिया गया है, देखो ये तो बैग में डाल दिया गया, कपड़ों को बैग में डाल दिया गया है
और उसे तभी यूज़ किया जाना है, यहाँ तक आपका पैसिव है। यूज़ किया जाना है मतलब मैंने हैव टू लगाया है कि वो तय हो गया ना कि इसको तभी यूज़ करना है, तो हैव टू का पैसिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आयरन क्लोथ्स, ये पूरा का पूरा पैसिव हो गया। पुट इन द बैग एंड दे हैव टू बी यूज्ड, यहाँ तक ये पैसिव हो गया। चलिए, मैंने उस बैग को खोला और उसमें से उन कपड़ों को निकाला जिन्हें बाहर जाने के नाम पर रख दिया गया था। ओके, कैसे होगा? मैंने उस बैग को खोला, आई ओपन दैट बैग, ठीक है, खोला, और उसमें से उन कपड़ों को निकाला, एंड टुक आउट दोज क्लोथ्स, उन कपड़ों को निकाला जिन्हें बाहर जाने के नाम पर रख दिया गया था। विच अब यहाँ पर हैड बीन लगा सकते हैं, विच हैड बीन केप्ट in the name of going out। समझ में आया? which had been kept, अब kept मैं चाहूँ तो kept in the bag भी लगा सकता हूँ, बट कहने की जरूरत नहीं है। which had been kept in the name of going out, तो आपका कहाँ से पैसिव हो गया? यहाँ से which had been kept, ये पूरा पैसिव। जब मैं अपने ड्राइंग रूम में गया तो देखा कि नाश्ता पहले ही टेबल पर रख दिया गया था। ओके, जब मैं अपने ड्राइंग रूम में गया, when I went to my drawing room, आप चाहो तो into भी लगा सकते हो अगर ऐसे मोशन दिखाना है ना, टू चलता है। when I went to my drawing room, गया तो देखा, when I went to my drawing room, तो देखा। यहाँ पर तो के लिए देन की जरूरत नहीं है, I saw, कॉमा लगा दो, I saw कि नाश्ता पहले ही टेबल पर रख दिया गया था। I saw that the breakfast, यहाँ ब्रेकफास्ट इसलिए लगा रहे हैं कि खास मेरे लिए नाश्ता होगा, इसलिए द लगा रहे हैं। द ब्रेकफास्ट हैड ऑलरेडी बीन पुट या केप्ट, चलो पुट ऑन द टेबल। अब यहाँ पर देख रहे हो क्या हुआ, ये हैड ऑलरेडी बीन, पास्ट परफेक्ट का पैसिव यहाँ पर लगा क्योंकि पहले ही रख दिया गया था, कोई काम पहले ही कर दिया गया था, पास्ट परफेक्ट का पैसिव लगता है। नाश्ता करके मैं अपने दोस्त के घर जाने लगा, ठीक है, नाश्ता करके। अब अगर आप बहुत एडवांस इंग्लिश में जाओगे तो आप हैविंग का सहारा ले लो, परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग हैड ब्रेकफास्ट, आई सॉ दैट हाँ यहाँ द सही है ना, आई सॉ दैट द ब्रेकफास्ट, द सूट कर रहा है। एंड हैविंग हैड, यहाँ भी द लगा ही हैड द, क्योंकि आप खास किसी ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हो। हालांकि ऐसे लगता नहीं है, आर्टिकल जो पढ़ोगे तो ऐसे लगता नहीं है, बट कोई पर्टिकुलर खास कर दे तो ऑफकोर्स लगाना ही पड़ेगा। हैविंग हैड द ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद मैं अपने दोस्त के घर गया, घर जाने लगा, अच्छा जाने लगा। आई स्टार्टेड हेडिंग टूवर्ड्स माई फ्रेंड्स हाउस। आजकल हेडिंग काफ़ी मार्केट में चल रहा है, वैसे स्टार्टेड गोइंग भी कह सकता हूँ, बट ये चलता है तो लगा दिया। रास्ते में मैंने एक इंस्टीट्यूट देखा जहां इंग्लिश सिर्फ 3 महीनों में सिखाई जाती है। अच्छा, तो रास्ते में मैंने एक इंस्टीट्यूट देखा, रास्ते में मतलब ऑन द वे आई सॉ एन इंस्टीट्यूट देखा जहां, वेयर इंग्लिश सिर्फ 3 महीनों में सिखाई जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है, वेयर इंग्लिश इज टॉट विदिन ओनली 3 months, ठीक है। चलिए, तो कौन सा पैसिव हुआ आपका? इंग्लिश इज टॉट, ये हुआ पैसिव आपका। इसको भी ले लीजिए, इंग्लिश सिखाई जाती है, ये पूरा आपका पैसिव है। पैसिव है ये, और
ओके, एक्सक्यूज मी। मैंने सोचा किसी को 3 महीनों में परफेक्ट कैसे बनाया जा सकता है। ये कैसे बनाया जा सकता है, ये पैसिव है आपका। मैंने सोचा बोले तो कलर चेंज। आई थॉट किसी को 3 महीने में कैसे परफेक्ट बनाया जा सकता है। हाउ कैन एनी वन, अब कैन का पैसिव है तो बी लगाना पड़ेगा। हाउ कैन एनी वन बी मेड परफेक्ट विद इन 3 months। ठीक है जी, तो ये आपका पूरा पैसिव। चल, मैं आगे बढ़ा और देखा कि रोड के किनारे एक पार्क में कुछ बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। अच्छा, कैसे होगा? मैं आगे बढ़ा, आई मूव्ड भी कैसे, आई मूव्ड फॉरवर्ड, इट्स रेनिंग, आई मूव्ड फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ा और देखा, एंड सॉ कि रोड के किनारे एक पार्क में कुछ बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। अभी रोड के किनारे और पार्क, इसको लास्ट में रखिए। कुछ बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। आई सॉ दैट सम चिल्ड्रन वर बीइंग, या तो गिवन ट्रेनिंग कर दो, बीइंग गिवन ट्रेनिंग, या बीइंग ट्रेंड। तो मैंने बीइंग गिवन ट्रेनिंग कर दिया। बीइंग गिवन ट्रेनिंग इन द पार्क, द लगाना पड़ेगा, रोड के किनारे, इन द पार्क बिसाइड द रोड है, बिसाइड द रोड। अब क्लियर है? तो यहाँ जो सम चिल्ड्रन वर बीइंग गिवन ट्रेनिंग पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव। तो इसमें मैं मिक्स में लाया हूँ कि आपके दिमाग में आए कि अच्छा इस सिचुएशन में ये पैसिव लगेगा। अगर आपको पैसिव आता है तो, नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं। चलिए आगे देखिए। मैं पार्क में गया और पूछा इनको किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं पार्क में गया, आई वेंट टू द पार्क एंड आस्क्ड, पूछा इनको किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब कैसे होगा, किस तरह की, विच टाइप या व्हाट काइंड, विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज दी जा रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव, बीइंग लगाना पड़ेगा। ट्रेनिंग इज बीइंग गिवन टू देम, इनको किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये आपका पैसिव हो गया। हाईलाइट कर रहा हूं कि पता रहे। टीम के हेड ने कहा इन बच्चों को किक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये पूरा आपका पैसिव है। कैसे होगा, टीम के हेड ने कहा, द हेड ऑफ द टीम सेड, क्या कहा, इन बच्चों को किक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। या तो दीज चिल्ड्रन से उठाइए कि दीज चिल्ड्रन आर बीइंग गिवन किक बॉक्सिंग ट्रेनिंग, सिंपल। नहीं तो किक बॉक्सिंग ट्रेनिंग इज बीइंग गिवन टू दीज चिल्ड्रन, दो तरीके आपके पास। ठीक है जी, तो ये बनकर हो गया तैयार। मैंने पूछा क्या इन्हें रोज ट्रेनिंग दी जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव, देख रहे हैं टेंस पूरा मिक्स आ रहा है। स्विचिंग सिखा रहा हूं आपको, स्विच कीजिए। मैंने पूछा, आई आस्क्ड, क्या इन्हें रोज ट्रेनिंग दी जाती है। अब दी जाती प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कैसे होगा, आर दे गिवन ट्रेनिंग डेली। समझ रहे? अगर आप ये कुछ ऐसे वाले बच्चे आप में से कई लोग होंगे ना कि एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करो, हाँ, उनके बस का नहीं है। उनको तो भैया एक्टिव चाहिए कि दे दो, राम इट्स मैंगो, लाओ मैं बनाता हूँ, और मैंगो इज इटन बाय राम। भैया वो नहीं चलता स्पोकन इंग्लिश में, वो किताबों में ठीक है, खुश हो जाइए वही पढ़ के। स्पोकन में तो भैया आपके थॉट में पैसिव आता है, आपको ऑन द स्पॉट पैसिव में ही सोचना है और बोलना है जब पैसिव की नौबत आ जाए। इतना मौका नहीं कि आपको एक्टिव में कोई देगा और पैसिव कन्वर्ट कराएगा, ऐसा नहीं होता। चलिए, तो क्या इन्हें रोज ट्रेनिंग दी जाती है, ये हो गया। देखो कहीं कोई बाई वाई दिखाई दे रहा है, आप लोग कई बाई वाले होंगे, क्या है बाई नहीं आया, पैसिव नहीं है, ये गलत सिखा रहा है।
उसने कहा इन्हें सिर्फ वीकेंड्स में ट्रेनिंग दी जाती है और एक साल बाद इनमें से हर एक मिनट, हर एक को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ओ माय गॉड, मुश्किल। तो वीकेंड में ट्रेनिंग दी जाती है और ये पूरा ही पैसिव है। उसने कहा, ही सेड, उसने कहा इन्हें सिर्फ वीकेंड्स में ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें मतलब दे आर गिवन ट्रेनिंग ओनली ऑन वीकेंड्स। वीकेंड्स में ट्रेनिंग दी जाती है, अच्छा दी जाती है, और एक साल बाद इनमें से हर एक को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। एंड एक साल बाद, 1 ईयर लेटर भी कह सकते हो, आफ्टर भी लगा सकते हो, आफ्टर 1 ईयर लेटर इनमें से हर एक को each of them will be given a certificate। ठीक है जी, चलिए आप ऐसे बना सकते हो कि सर्टिफिकेट विल बी गिवन टू एवरीवन each of them। आप ये भी कह सकते हो कि ट्रेनिंग इज गिवन टू देम ओनली ऑन वीकेंड्स, कह सकते हो, फुली अलाउड। चलिए, वहाँ से मैं अपने दोस्त के घर चला गया। अब वहाँ से मैं अपने दोस्त के घर चला गया, कैसे होगा? वहाँ से बोले तो फ्रॉम देयर आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, चला गया। जब मैं उसके घर पहुँचा तो देखा जो दीवारें 2 दिन पहले गंदी दिख रही थी उन्हें पेंट किया जा चुका था। ओ माय गॉड, टफ है। तो जब मैं उसके घर पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड हिज होम, पहुंचा तो देखा, तो के लिए कुछ नहीं है, आई सॉ, मैंने देखा, जो दीवारें 2 दिन पहले गंदी थी, द वॉल्स विच वर डर्टी 2 days ago, उन्हें पेंट कर दिया जा चुका था। अब देखिए, यहीं पर देखिए, खेल देखिए, ई खेला होवे, हैड बीन, यहीं पर हैड बीन पेंटेड। ओके, समथिंग फेल डाउन। तो व्हेन आई रीच्ड हिज होम, जब मैं उसके घर पहुंचा, आई सॉ द वॉल्स, मैंने देखा, आई सॉ, अब यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, आई सॉ मैंने देखा, क्या देखा? तो यहाँ पर देखिए कि द वॉल्स विच वर डर्टी। तो ये जो आप देख रहे हो ना, यह हुआ क्या है, यहाँ पर मैंने एडजेक्टिव क्लॉज भी लगाया है। ये जो देख रहे हो, विच वर डर्टी 2 days ago, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। इसको आप यूं कहीं और रख दो, ऐसे रख दो। कोई कलर नहीं मैच कर रहा है इस पर, कोई कलर मैच नहीं कर रहा है, कोई नहीं आ रहा, ऐसे रहने दो, इसको अंडरलाइन कर दें, ठीक है। तो विच वर डर्टी 2 days ago जो आप देख रहे हो, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। तो हैड बीन किसके लिए आया है? ये वॉल्स के लिए आया है कि वॉल्स हैड बीन पेंटेड, दीवारों को पेंट किया जा चुका था। ओके, यहाँ से इसको रख दो पैसे। ड्राइंग रूम में एक टेबल हुआ करता था, उसे रिमूव किया जा चुका था। अब ड्राइंग रूम में एक टेबल हुआ करता था, अ टेबल यूज्ड टू बी, हुआ करता था, यूज्ड टू बी इन द ड्राइंग रूम, उसे रिमूव, तो हम 2 टुकड़े ले सकते हैं, इट हैड बीन रिमूव्ड, किया जा उसे, बस इट हैड बीन रिमूव्ड। अ टेबल या देयर लगा दो, ऐसे कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा कि देयर। अब सही, देयर यूज्ड टू बी अ टेबल इन द ड्राइंग रूम, और यहाँ जो है कि उसे रिमूव किया जा चुका था, यहाँ उसे की जगह जिसे कर देते हैं, तब आएगा मज़ा। ड्राइंग रूम में एक टेबल हुआ करता था जिसे रिमूव किया जा चुका था, तब हम ना एक ही सेंटेंस में आराम से बना पाएंगे।
हमें 2 टुकड़े करने की जरूरत नहीं। देयर यूज टू बी अ टेबल इन द ड्राइंग रूम, यहाँ विच लगा दीजिए, विच हैड बीन रिमूव्ड, क्लियर है, ठीक है जी। चलिए ये और ये आपका पैसिव हो गया। पुराने पंखों की जगह नए पंखे लगा दिए गए थे, कैसे होगा भाई? नए पंखे लगा दिए गए थे, आपका पैसिव है। पुराने पंखों की जगह एक्सक्यूज मी, डायरेक्ट कर सकते कि इंस्टेड ऑफ न्यू फैंस, ओल्ड फैंस, इंस्टेड ऑफ ओल्ड फैंस, बाकी आप यहाँ पर बोले कि न्यू फैंस हैड बीन इंस्टॉल कर दिए गए थे, लगा दिए गए। ये आपका हो गया। चलिए, मेरा स्वागत बड़े स्टाइल में किया गया, मेरा स्वागत बड़े स्टाइल में किया गया, तो मेरा स्वागत किया गया, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, आई वॉज वेलकम्ड बड़े स्टाइल में, विद ग्रेट पनाश, विद ग्रेट पनाश, ना बड़े स्टाइल, तो आई वॉज वेलकम्ड, ये भी पैसिव, ये इसका पैसिव ट्रांसलेशन। सबसे पहले मुझे पानी दिया गया, सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज गिवन वाटर, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, आई वॉज गिवन वाटर, ओके, नहीं तो आप वाटर वॉज गिवन टू मी भी कर सकते हैं अलाउड। तो मुझे पानी दिया गया, आई वॉज गिवन वाटर, या वाटर वॉज गिवन टू मी, बोथ आर करेक्ट। फिर जूस दिया गया और कुछ देर बाद मुझे बहुत सारा खाना खिलाया गया, फिर जूस दिया गया, देन आई वॉज गिवन जूस, या जूस वॉज गिवन टू मी, आपके दिमाग में ये ज़्यादा चल रहा होगा ना, जूस वॉज गिवन टू मी, बट हाई लेवल पे ऐसे चलता है, आई वॉज गिवन जूस, मुझे जूस दिया गया, और कुछ देर बाद, एंड समटाइम्स लेटर, समटाइम्स गैप होना चाहिए, समटाइम्स लेटर, कुछ देर बाद मुझे बहुत सारा खाना खिलाया गया। एक समटाइम्स को, अब इसको कैसे बोलेंगे, मुझे बहुत सारा खाना खिलाया गया। एक ना एक बना बनाया एक वर्ड आता है रिगेल, सुना है? रिगेल मतलब बहुत सारा खाना किसी को कोई ऑफर करे, तो आई वॉज रिगेल्ड विद अ लॉट ऑफ फूड। एक्चुअली रिगेल के 2 मतलब होते हैं, एक होता है किसी को बहुत सारा कहानी सुना के एंटरटेन करना, किसी को बहुत सारा खाना खिलाना, तो मैं उस वे में ले रहा हूँ, तो आई वॉज रिगेल्ड करना पड़ेगा ना, आई वॉज रिगेल्ड विद अ लॉट ऑफ फूड। नहीं पता है रिगेल्ड, तो आई वॉज, अब फीड बोलेंगे तो अजीब सा खराब सा लगता है, फीड का फेड ऐसा लगता है, फीड के कई मतलब है ना, कंप्यूटर में डेटा डालना है फीड है, बच्चे को दूध पिलाना है फीड, अजीब सा लगता है। तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट, आई वॉज रिगेल्ड विद अ लॉट ऑफ फूड, और आई वॉज सर्व्ड अ लॉट ऑफ फूड, ऐसे कीजिए, ठीक है जी। चलिए आगे देखें। मैंने अपने दोस्त से पूछा, क्या बात है? मैंने अपने दोस्त से पूछा, भाई क्या बात है? आई आस्क्ड माई फ्रेंड, क्या बात है? व्हाट्स द मैटर? व्हाट्स द मैटर? उसने कहा, मुझे प्रमोट कर दिया गया है। उसने कहा मुझे प्रमोट कर दिया गया है। He said I have been promoted. I have been promoted. मेरी सैलरी बढ़ा दी गई है। मेरी सैलरी बढ़ा दी गई है। My salary has been increased, ठीक है चलेगा, इंक्रीज इंक्रीमेंट होता ही, my salary has been increased। सब पैसिव है, सबको हाईलाइट कीजिए भाई। मुझे रहने को घर भी दिया गया है, ट्रांसलेट कर दीजिए नॉर्मल। आई हैव बीन गिवन, या तो गिवन अ हाउस टू लिव, या आई हैव बीन गिवन एन अकोमोडेशन भी कह सकते हैं, नॉर्मल कर दो, आई हैव बीन गिवन अ हाउस टू लिव, मुझे रहने का घर भी दिया गया है। मुझे साल में 2 बार विदेश भेजा जाएगा। अब
फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है। देखिए पैसिव पूरा मिक्स डाला है मैंने। आई विल बी सेंट अब्रोड, 2 नहीं लगता ना अब्रोड में, आई विल बी सेंट अब्रोड साल में 2 बार, ट्वाइस अ ईयर, इन लगाने की जरूरत है, ट्वाइस अ ईयर, ट्वाइस इन अ ईयर कोई नहीं बोलता, ट्वाइस अ ईयर, 2 टाइम्स इन अ ईयर बोल सकते हैं। तो ये हो गया पैसिव। सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं और पासपोर्ट भी बनाया जाना है। अरे बाप मुश्किल है, ये टेंस में तो नहीं आ रहा है। सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने, कोशिश करते हैं। ओनली फ्यू डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, मतलब हुआ नहीं है, जमा करने हैं। वो 2 वाला याद है ना, R2 M2 is 2, वो डालते हैं। ओनली फ्यू डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड है, सबमिटेड, ये करेक्ट है। ओनली फ्यू डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड, न्यूज़पेपर में बहुत चलता है। और पासपोर्ट भी बनाया जाना है यहीं पर, एंड पासपोर्ट, चाहो तो बीच में 2 लगा दो, पासपोर्ट 2 इज़ येट टू बी मेड, अभी भी बनाया जाना बाकी, अभी येट टू बी मेड। अब येट नहीं भी लगा सकते हो, बात वही येट इज टू बी तो हो ही गया ना, इज टू बी मेड। चल, मैंने एक बच्चे को रोते हुए सुना, आई हर्ड अ चाइल्ड क्राइंग, रोते हुए सुना, ये तो नॉर्मल है। मैंने पूछा इस बच्चे को क्यों रुलाया जा रहा है। अब देख रहे हो पॉजिटिव का भी पैसिव आ गया इसके अंदर। तो मैंने पूछा, आई आस्क्ड वाई इज दिस चाइल्ड, कंटिन्यूटी तो बीइंग लगाना पड़ेगा, बीइंग। अब चूंकि रुलाना वो मेक वाले में आता है तो उसका मेक का पैसिव करना होगा। वाई दिस चाइल्ड बीइंग मेड, उसमें टू लगाना पड़ता है, मेड टू क्राई। वाई दिस चाइल्ड बीइंग मेड टू क्राई, इस बच्चे को क्यों रुलाया जा रहा है। उसने कहा यह मेरा भांजा है, उसने कहा he said, यह मेरा भांजा है, he is my nephew, ओके। इसको रोज पढ़ाया जाता है लेकिन यह पढ़ना नहीं चाहता है, इसलिए इसको डांटा जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप यह रो रहा है। अरे बाप रे, बहुत मुश्किल है, कैसे होगा भाई। इसको रोज पढ़ाया जाता है, he is taught daily, लेकिन बट यह पढ़ना नहीं चाहता है, बट ही डजंट वांट टू स्टडी, पढ़ना नहीं चाहता है, इसलिए दैट्स वाई, यहीं पर आप जोड़ सकते हो थोड़ा सा ऐसे करके, दैट्स वाई, पढ़ना नहीं चाहता इसलिए इसको डांटा जा रहा है। एक मिनट, डांटा जा रहा है, दैट्स वाई ही इज बीइंग स्कॉल्डेड, डांटा जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप यह रो रहा है। परिणाम स्वरूप मतलब एक ऐसे लगा सकते हो, बीच में लगा दो कॉन्सिक्वेंटली, मतलब परिणाम स्वरूप यह रो रहा है, ही इज क्राइंग। एज ए रिजल्ट बहुत तरीके परिणाम स्वरूप, मैंने छोटा सा लिख दिया है, कॉन्सिक्वेंटली ही इज क्राइंग। तो ये आपका पैसिव हो गया, इसको रोज पढ़ाया जाता है और डांटा जा रहा है, इसको डांटा जा रहा है, ये आपका पैसिव है। तो ही इज टॉट डेली, ये आपका पैसिव है, इज बीइंग, सो इज बीइंग स्कॉल्डेड, ये आपका पैसिव। मैंने कहा अब मुझे जाना चाहिए, मैंने कहा अब मुझे जाना चाहिए, आई सेड, मेरा माइक सही चल रहा है, ओके। मैंने कहा आई शुड गो नाउ, अब मुझे जाना चाहिए, मेरे कपड़ों को आयरन कर दिया गया होगा। ओहो हो, अंदाज़ा लग गया, मेरे कपड़ों को आयरन कर दिया गया होगा। देखिए कैसा पैसिव है, माई
क्लोथ्स। अब अगर पक्का आयरन कर दिया होगा तो मस्ट हैव बीन। अब मेरे ऊपर है कि मैं क्या लगाता हूँ भाई, मेरे अंदर क्या चल रहा है, पक्का या कच्चा, वो तो मेरे ऊपर है। माई क्लोथ्स मस्ट हैव बीन आयरन्ड, कर दिया गया होगा, तो ये पैसिव है आपका। मेरे लिए खाना पकाया जा चुका होगा, मुझे अगर 50% लग रहा है तो मैं मे हैव लगाऊंगा कि फूड मे हैव बीन कुक्ड फॉर मी, मेरे लिए खाना पकाया जा चुका होगा। आप मस्ट हैव लगा दो, वो डिपेंड करता है ना कि कितने % आप अंदर से श्योर हो। मेरे दोस्त ने कहा ठीक है फिर आना, मेरे दोस्त ने कहा, माई फ्रेंड सेड ओके कम अगेन, फिर आना अगेन, हो गया जी। तो बताइए दोस्तों कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए भाई, लाइक तो बनता है। अगर आपको इसका PDF चाहिए जो मैंने अभी लिखा है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, वहाँ से ले लीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।